इसके बाद है फॉर लूप। तो जो काम आप वाइल लूप में डू वाइल में कर रहे थे उसी टाइप का काम आप यहाँ पर फॉर लूप में भी कर सकते हैं। बस इसमें और उसमें अंतर ये है कि वाइल और डू वाइल में आप जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है, तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। लेकिन यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कितने बार आपको लूप चलाना है। वहाँ पर तो कंडीशन के आधार पे है कि जब तक कंडीशन जो है उसमें कोई काउंटिंग नहीं है, उसमें कंडीशन के आधार पे है उतने बार वो आपका लूप चलेगा। हालांकि उसमें आप काउंटर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप बता सकते हैं कि कितने बार आपका लूप चलेगा। हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड को आप कितनी बार रन कराना चाहते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको नंबर पता है कितने बार चलाना है लूप को, तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करिए वाइल लूप की जगह पर। ठीक, तो इसका कुछ सिंटेक्स इस तरीके से है, जैसे आपको सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये 3 आपको लिखे हुए और यहाँ पर आपको सेमी कॉलन दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 का मतलब यहाँ पर आपका लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है, तो उसका इनिशियलाइजेशन होता है। जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो यहाँ पर वेरिएबल बनाने का काम होता है। ठीक, इनिशियलाइजेशन होता है यहाँ पर, और उसके बाद उस वेरिएबल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है कंडीशन टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कंडीशन की टेस्टिंग होती है, और उसके बाद इस कंडीशन को फ्लॉप करने के लिए, फॉल्स करने के लिए यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है इस जगह पर। तो ये तीनों चीज़ों का अपना अपना काम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आप इसको समझ जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आंसर में, इसको डायरेक्ट अंदर ही देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस में INT आई इक्वल्स टू 0। तो आई नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है जो कि इंटीजर टाइप का इसमें डेटा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा है और यहाँ पर लिखा गया है i लेस देन 5। ठीक है, तो पहली बार कंट्रोल जब चलता है तो इसको रीड करता है, i की वैल्यू 0 उसे मिली। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आता है और i की वैल्यू टेस्ट करता है कि क्या i 5 से छोटा है। तो i 0 है, 0 5 से छोटा है, सही बात है, 0 5 से छोटा ही होता है। तो कंडीशन हो जाती है ट्रू। ट्रू होने के बाद कंट्रोल जो है इस फॉर की बॉडी में अंदर एंट्री करता है और इसको एग्जीक्यूट कर देता है। इसको एग्जीक्यूट करेगा तो आई की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, तो 0 वैल्यू आई प्रिंट हो गई। उसके बाद कंट्रोल ये काम करने के बाद यहाँ पर जंप करता है और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। आई प्लस प्लस से एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, तो आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है। ठीक है, फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, फिर से टेस्ट करता है कि क्या आई यानी कि 1 5 से छोटा है, तो फिर से इसको ट्रू मिलता है, 1 जो है 5 से छोटा है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, फॉर की बॉडी में इसको एग्जीक्यूट करता है और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाती है 1। फिर से ये काम करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू आई प्लस प्लस से 1 से 2 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और जो 2 है उसकी टेस्टिंग होती है 5 से, तो 2 लेस देन 5 सही है। तो फिर से कंट्रोल इसके अंदर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, आई की वैल्यू 2 को यहाँ पे प्रिंट कर देता है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाती है। फिर कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है कि क्या 3 5 से छोटा है, तो हाँ सही है, 3 5 से छोटा होता है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और आई की वैल्यू 3 प्रिंट करता है। फिर कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाती है। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है कि क्या 4 5 से छोटा है, तो हाँ सही है, ट्रू है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देता है, आई की वैल्यू कितनी है 4। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू आई प्लस प्लस की मदद से आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाती है। फिर कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है कि क्या 5 आई यानी कि 5 से छोटा है, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाती है फॉल्स, क्योंकि 5 से छोटा नहीं बल्कि बराबर होता है। तो फॉल्स होने से कंट्रोल जो होता है सीधे इस फॉर लूप के बाहर आ जाता है, क्योंकि ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर 0 से 4 तक की वैल्यू प्रिंट होते हुए दिख रही है और 5 यहाँ पे नहीं दिखता है, क्योंकि 5 के लिए यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए कंट्रोल इसके अंदर आ ही नहीं पाया। ठीक है, इसके अंदर आने के लिए यानी कि 5 को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। 6 करेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर आपका आई की वैल्यू 5 भी आ जाती है। ठीक, क्योंकि 6 पे आई की वैल्यू फॉल्स होती है, ना कि 5 पे। तो आपको 0 से 5 तक के नंबर मिलेंगे। तो इस हिसाब से फॉर लूप होता है, और ये लिखने का तरीका यही है। शुरू में इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर यहाँ पे कंडीशन टेस्टिंग होती है, यहाँ पे वेरिएबल बनाया जाता है और फिर उस वेरिएबल की टेस्टिंग होती है दूसरे नंबर से, और यहाँ पर इस कंडीशन को फॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। इस तरीके से होता है, और उसके बाद यहाँ पर वो कोड है जिसको आप रन कराना चाहते हैं इन कंडीशन के आधार पे। यहाँ पे लिखा हुआ इसको आप पढ़ सकते हैं।
उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें जो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया गया था, इसमें केवल आई प्लस प्लस का मतलब है केवल एक इंक्रीमेंट हो रहा था, इसको आप 2 बार भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। जैसे हम लोग यहाँ पर हम लोग आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर रहे थे, यहाँ पर क्या आई की वैल्यू 1 से अधिक यानी 2 इंक्रीमेंट उसमें किया गया है। ठीक है, तो जैसे ये वाली लाइन थी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस को। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो +1 दिया हुआ, इसकी जगह पर यहाँ पर इसने बस +2 कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इसमें भी वैसे ही है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर अगर पहली बार कंट्रोल चलता है आई की वैल्यू 0, फिर आई 0 लेस दैन 10 कंडीशन ट्रू हो गए तो कंट्रोल यहाँ पर आया, इसकी वैल्यू आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया सी आउट की मदद से, तो यहाँ पर 0। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आया, यहाँ पर आएगा, पहले राइट हैंड साइड को हल किया था, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, अभी 0 लेके ही चल रहा है, 0 + 2 यानी कि 2 हो गया, 2 इस आई में स्टोर हो गया, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई, फाइनली 2 हो गई। फिर यहाँ पे 2 टेस्ट होती है कि क्या 2 10 से लेस देन आर इक्वल टू है, तो लेस देन तो है ही, तो ये आपको ये ट्रू देता है, ट्रू देता है तो फिर से ये जो फॉर की बॉडी में जो कोड पड़ा हो ये रन कर जाता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, 2 प्रिंट हो जाती है, फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू जो है 2 + 2 ऐड हो जाती है 4, तो नए आई में कितनी वैल्यू आई की हो जाती है, 4 हो जाती है। फिर यहाँ पर टेस्ट होता है कि क्या 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10 है, तो इससे आपको ट्रू मिलता है। फिर से कंट्रोल इसकी बॉडी में आता है, फॉर की बॉडी में इसको एग्जीक्यूट करता है, तो आई की वैल्यू आपको यहाँ पे 4 प्रिंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहता है और आपको इतने वैल्यू दिखाई देते हैं, और लास्ट में जैसे ये 12 होता है, 12 पे ये चीज़ फॉल्स हो जाती है, आई की वैल्यू जैसे 12 होती है तो ये चीज़ फॉल्स हो जाती है और 10 तक का नंबर आपको दिखता है।